नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसमें हम जो वर्तमान में है वो हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल 2023 की प्रमुख घटनाएं। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जो ग्रुप सी के एग्जाम हैं उनमें 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, और इसके अलावा जो पीसीएस समीक्षा अधिकारी या नायब तहसीलदार है उसमें 15 से 20 या 25 तक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम याद रखना है ए.के. मोहंती। ए.के. मोहंती, इन्हें अप्रैल माह में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ए.के. मोहंती। इसके बाद ये तीनों ही पुरस्कार आपको याद रखने हैं। पहला नाम है शिव शंकरी, इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, और यह तमिल भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, और इनकी कृति का नाम है सूर्य वामसम। तो कई बार उत्तराखंड में ये पुरस्कार पूछे गए हैं, तो 2023 के लिए आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है सरस्वती सम्मान 2022। ठीक है, शिव शंकरी। नेक्स्ट दूसरा नाम याद रखना है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, और हिंदी का इनका लेखन का क्षेत्र है। उपन्यास का नाम है पागलखाना। तो पिछली बार उत्तराखंड पीसीएस जो हुआ था अप्रैल 2022 में, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया यहाँ पर सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, और तीसरा यहाँ पर आपको याद रखना है बिहारी पुरस्कार 2022। तो ये तीनों ही जो पुरस्कार हैं के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बिहारी पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर माधव हांडा को मिला है, और ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार केवल राजस्थान के ही किसी रचनाकार को मिलता है। तो इनका जो साहित्य है वो राजस्थानी बोली में है, और इनकी कृति का नाम जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है उस कृति को याद रखना पचरंग चोला पहाड़ सखी री। तो ये चारों ही क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस करे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अरविंद पनगड़िया, ये भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं अप्रैल माह में। दलाई लामा जो हैं ये तिब्बत की निर्वासित सरकार जो कि धर्मशाला से चलती है इंडिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसके प्रमुख हैं। और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959, जो इन्होंने काफ़ी वर्षों से नहीं लिया था, इस वर्ष इन्होंने उस पुरस्कार को स्वीकार कर लिया है, दलाई लामा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम बात करते हैं तो फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड नाटो का सदस्य देश बन गया है। अब नाटो में कुल देशों की संख्या हो गई है 31। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिनलैंड नाटो का सदस्य देश, और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और फिनलैंड की सीमा भी रूस के साथ मिलती है, और रूस को आपत्ति है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर जो देश हैं वो नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि नाटो में एक नियम है कि कोई भी वही देश शामिल होगा नाटो में अगर किसी भी देश के नाम पे बाकी सदस्यों को कोई भी आपत्ति नहीं है। तो पहले 30 देश थे, और उन 30 देशों को फिनलैंड के शामिल होने पर कोई भी आपत्ति नहीं रही। दूसरा, नाटो में एक चीज़ और ये है कि जैसे अब 31 देश हो गए हैं, किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो उसे बाकी 30 देशों पर भी हमला समझा जाएगा। नेक्स्ट, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान के राजा हैं, और इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोते शेरिंग। ठीक है, तो भारत की यात्रा पर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक रहे। भारत और चीन दोनों के मध्य कोर कमांडर स्तर की वार्ता अप्रैल 2022 में आयोजित की गई। जर्मनी, तो जब सुनामी आई थी तो सुनामी के बाद जर्मनी ने अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की थी। तो इसके 3 परमाणु संयंत्र और शेष थे, जिन्हें अप्रैल 2022 में पूरी तरह से जर्मनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। वहाँ पर परमाणु जो ऊर्जा से विद्युत का निर्माण नहीं किया जाता। सूडान में गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय या अन्य देशों के लोग वहाँ पर फंस गए। तो सूडान से भारत के लोगों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया,
इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान में जो भारत के लोग फंसे थे उन्हें वापस लाने की का ऑपरेशन। एससीओ इंपॉर्टेंट है, पहले इसमें 8 देश थे, अब इसमें 9वां देश जो है वो ईरान भी शामिल हो रहा है। भारत और पाकिस्तान इसके ऑलरेडी मेंबर हैं। तो इनके रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। और इस साल एससीओ की जो अध्यक्षता है वो भी भारत के पास है। ठीक है, तो ईरान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है और जैसे ही भारत में ये मीटिंग होगी उसके बाद ईरान भी नवा मेंबर बन जाएगा एससीओ का। लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023, ये जो सूचकांक है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें विश्व का सबसे अच्छा देश सिंगापुर यानी पहली रैंक सिंगापुर को दी गई है। कुल 139 इसमें देश शामिल किए गए थे, जिसमें से 138वें स्थान पर 2 देश हैं, अंतिम स्थान अफगानिस्तान और लीबिया। ठीक है, भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है, भारत की रैंकिंग है इसमें 38। राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है और कुल वर्तमान में अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, ये 6 कौन कौन सी हैं? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी और एनपीपी। 3 पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है। कौन कौन सी? एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा। तो ये याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पहले भी पूछा जा चुका है। कुल बाघों की संख्या 3167 इंडिया में। ठीक है, तो ये बाघों की जनगणना इस बार की गई थी, तो भारत में कुल बाघ 3167 अनुमानित बताए गए हैं। और वर्तमान में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संगठन बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, यानी बाघ कुल के जो बड़े जानवर हैं, लेपर्ड हैं या इस तरह का, उनके लिए वो जिन जिन देशों में वो पाए जाते हैं उनका एक संगठन। तो जैसे ही इसकी घोषणा की गई है तो नेपाल इसका फाउंडेशन मेंबर इस संगठन में शामिल हो गया। तो एक नया आपको अलायंस याद रखना है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा कोच्चि में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा कलकत्ता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ अप्रैल माह में किया गया। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना, कोच्चि और कोलकाता। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन लगे। नेक्स्ट 19 अप्रैल 2023, इस दिन भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया गया। पहले चीन पहले नंबर पे था, अब चीन दूसरे स्थान पर आ गया है और भारत की कुल जनगणना बताई गई 142.86 करोड़। मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, 9 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। तो इसके 100 एपिसोड पूरे होने के कारण 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। असम और अरुणाचल दोनों के मध्य सीमा विवाद चल रहा था, जिसके लिए एक सीमा समझौता किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। तो ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में असम और अरुणाचल के मध्य सीमा विवाद सुलझाया गया है। कुछ विविध घटनाक्रम की हम बात करें तो प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका निधन हुआ। तारिक फतेह, यह पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक हैं और भारत के प्रति ये झुकाव रखते थे, इनका भी निधन हुआ है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। और इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी फिल्म के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला है राजकुमार राव, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। फिल्म का नाम है बधाई 2। तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है।
सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो अजय वॉरियर 2023 ये भारत और ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास है। स्लाइनेक्स 2023 यानी श्रीलंका और इंडिया, एसएल मतलब श्रीलंका, आईएन इंडिया, तो ये भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास है। एक्सरसाइज इनियोचोस ये ग्रीस और भारत, ठीक है, ग्रीस और भारत, ग्रीस का सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के द्वारा भी भाग लिया गया। एक्सरसाइज ओरियन यह फ्रांस का सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के द्वारा भी भाग लिया गया और इसमें शिवांगी सिंह जो कि भारत की वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं, उनके द्वारा भी इस एक्सरसाइज ओरियन में भाग लिया गया। अंतिम एक्सरसाइज 5वीं इसमें इम्पोर्टेंट है, कोप इंडिया 2023 ये भारत और अमेरिका, कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास का नाम है। 21 अप्रैल ये सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिविल सर्विस डे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं और इस बार पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 24 अप्रैल ये भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलकर चाइनीज अपनी चीनी भाषा में रख दिया गया, जिस पर भारत के द्वारा आपत्ति जताई गई। आर्थिक घटनाक्रम की हम बात करें तो अप्रैल में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। इससे पहले चीन था, तो चीन का स्थान अब दूसरा हो गया है और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के द्वारा पूछा जा चुका है। आरबीआई के पास जो कुल विदेशी मुद्रा कोष है वह 578 अरब डॉलर के थे। नेक्स्ट, भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े भी अप्रैल में जारी हुए हैं, इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कुल निर्यात भारत के 770.18 अरब डॉलर के रहे हैं और कुल आयात, ठीक है, 892.18 अरब डॉलर। तो लगातार भारत को व्यापार घाटा हो रहा है और पिछले साल 2022-23 में कितने का घाटा हुआ, 122 अरब डॉलर का। इनके लिए हमने इकोनॉमिक्स का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पर आप इसको डिस्कस विस्तार से आप इसको समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वस्तुगत निर्यात कितने रहे हैं, 447.46 अरब डॉलर की और वस्तुगत आयात है 714.24 अरब डॉलर। अगर इसमें हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस का निर्यात कितना है, 322.72 अरब डॉलर और आयात की अगर हम बात करें 177.94 अरब डॉलर। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं की भी सूची जारी की गई है। तो हमने 2022-23 में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात किया, यहाँ पर याद रखना, इंजीनियरिंग का सामान, दूसरे पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और तीसरे पर क्या है, रत्न एवं आभूषण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है और डिसाइडिंग क्वेश्चन रहता है। तो इस बार का है इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और उसके बाद रत्न और आभूषण। अगर हम आयात की बात करें तो पेट्रोलियम, खनिज तेल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और कोयला। तो पहले पर सबसे ज़्यादा हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात किया, दूसरे पर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और तीसरे पर कोयला। 31 दिसंबर 2022 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था, 613.1 अरब डॉलर। इस बार बजट में वित्त मंत्री के द्वारा एक नई योजना घोषित की गई थी जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। तो अप्रैल में ये योजना लॉन्च कर दी गई है। तो 1 अप्रैल 2023 से 2 वर्ष की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें हम मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5%। खेल गतिविधियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना कि महेंद्र सिंह धोनी ये 2020 में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर बने हैं। बेन स्टोक्स इन्हें विजडन के द्वारा, विजडन एक पत्रिका है जो क्रिकेट को समर्पित है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, तो ये अपने पुरस्कार देती है। तो 2022 के लिए, ठीक है, बेन स्टोक को इसने विजडन लीडिंग को मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है और वुमेन के लिए बेथ मोनी विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। विजडन की सूची में हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है। इस बार जो 5
महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी सूची में, अपनी मैगजीन में स्थान दिया। उसमें एक भारतीय हैं हरमनप्रीत कौर। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, तो इसका अगर हम युगल खिताब की बात करें तो भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों के द्वारा, ठीक है, युगल खिताब जीता गया है। विश्व कप क्रिकेट 2023, इसका आयोजन भारत में होना है और इसका एक नया लोगो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है नवरस। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, इन्हें विजन के द्वारा 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। विराट कोहली को HSBC बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। रोहित शर्मा को जियो सिनेमा के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। और ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। युजवेंद्र चहल, ये है भारत की ओर से 2020 में सबसे पहले 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ठीक है, तो चहल 2020 में 300 विकेट ले चुके हैं। विविध में कुछ और पॉइंट की अगर हम बात करें तो केरल यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपना जल बजट लॉन्च किया है। स्टारशिप, यह स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसमें विस्फोट हो गया जिसके कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फेंग युंग 3, ये चीन का एक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भेजा गया। नेक्स्ट, टाइफा फर्स्ट, टाइफा फर्स्ट, ये केनिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, कौन सा देश है? केनिया। सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। पेंसिल्वेनिया, ये अमेरिका का एक प्रांत है और इसके द्वारा प्रस्ताव पारित कर दीपावली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। आशा भोसले, पंकज उधास और विद्या बालन, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रूस के द्वारा अपना खुद का चैट GPT लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गीगा चैट। तो रूस ने अपना स्वयं का एक चैट GPT लॉन्च किया है। अरुण सिन्हा, यह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने हैं। साथ ही एक मोबाइल ऐप है जो कि भारत में नकली बीज की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल ने एक पंचायत एक खेल का मैदान नामक एक योजना लॉन्च की है। योजना का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ाना। विविध में अगर हम और बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मेंबर बना है और इसकी जो मेंबरशिप है वह 1 जनवरी 2024 से मान्य होगी। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि अप्रैल में चर्चा में रही, पहली किताब है विक्ट्री सिटी, यह सलमान रश्दी की है। तो आपको सलमान रश्दी की बाकी किताबें भी याद होनी चाहिए। जो लेटेस्ट बुक आई है उसका नाम है विक्ट्री सिटी। लोक माझे संगति, यह शरद पवार NCP के बड़े नेता हैं, उनकी आत्मकथा है जो कि मराठी भाषा में है। सचिन 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, यह सचिन तेंदुलकर के ऊपर आधारित एक बुक है जो कि सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार, ठीक है, बुक के राइटर दूसरे कौन है? बोरिया मजूमदार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। श्री अन्न महोत्सव, क्योंकि 2023 मोटे अनाजों का वर्ष चल रहा है और मोटे अनाज इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं, तो श्री अन्न महोत्सव इसीलिए जोधपुर राजस्थान में इस बार मनाया गया। मुकेश अंबानी, ये भारत के सबसे अमीर हैं और सावित्री जिंदल, ये भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमी हैं। नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, उड़ान योजना, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, तो इसका 5वां चरण शुरू किया गया है और योजना का उद्देश्य क्या था कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उन्हें भी हवाई यात्रा यानी कहते एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाए। सुखोई 30 MKI, ये भारत का लड़ाकू विमान है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ान भरी गई। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। तो भारत के सबसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पूर्व में है किबिथु। तो किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई और ये इस प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। ओफेक
ये इजराइल का जासूसी सैटेलाइट है, ठीक है। ओफेक 30 कहाँ का सैटेलाइट है? इजराइल का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अप्रैल 2023 की प्रमुख घटनाओं को 15-20 मिनट में रिवाइज करने का प्रयास किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।